तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, कह रहे हैं इस बार एनडीए का सफाया कर देंगे, जो इंसान देखने को मिल रहा है। जो जनता कह रही है कि उनके पार्टी का अंतिम शव यात्रा होगा। डबल इंजन की सरकार का विकास है, वो विकास को समर्थन है बिहार की जनता का, और बिहार की जनता उस विकास के समर्थन को ही फिर 2025 में दोहराएगी। बापू सभागार में धार्मिक न्याय समागम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। सबसे पहले हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और लोगों का अभिवादन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। आज वैसे संतों का यहाँ समागम है, सम्मेलन है, तो ये बड़े ही सुखद विषय है। यहाँ से अच्छे विषय निकल कर आएंगे, कैसे कल्याण होगा सनातन का और कैसे कल्याण होगा जग का। क्योंकि संत व्यक्ति जात का नहीं कल्याण करते हैं, वो सृष्टि हित की बात करते हैं, इसलिए वो महान होते हैं। आज उनका समागम है, ये बड़ा ही सुखद विषय है। मुझे लगता है कि इस देश में मठों के पास जितना मंदिर जमीन है, ये बताता है कि उन दिनों समाज का मठ से कितना रिश्ता था, संतों से कितना रिश्ता था। लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा सा उस रिश्ता में कमी आई। उन दिनों जब हर मठ में से गुरुकुल चलता था और गुरुकुल में हमारे जो छात्र तैयार होते थे वो सनातन की रक्षा की बात करते थे, इसलिए हम उतने मजबूत थे और इसलिए सनातन मजबूत था। आज आवश्यकता है कि जितने हमारे बड़े बड़े मठ हैं, उन सारे मठों पर गुरुकुल की व्यवस्था बने, ताकि हर जगह एक व्यवस्था भी बनी हुई है। हम कभी कभी हमें दूसरे से भी सीखना चाहिए। जितने मस्जिद हैं, सारे मस्जिदों की बगल में वहाँ पाठशाला चलता है उनका। जितना गिरजाघर है, सबके बगल में उनके पाठशाला चलता है। वो अपने धर्म की रक्षा के लिए एक से एक व्यवस्था बनाते हैं और उस पर अपने धर्म को सबल बनाते हैं। उसी तरह ये तो जड़ में था, मूल में था सनातन, लेकिन हर मठ पर मंदिर और गुरुकुल हुआ करता था। अंग्रेज के ज़माने में उस गुरुकुलीय व्यवस्था को समाप्त किया गया और लोग पकड़े रहे, लेकिन यहाँ फिर से गुरुकुल का स्थापना नहीं हुआ। तो अब हम लोग के मन में है कि वहाँ भी गुरुकुल की व्यवस्था बने संतों के द्वारा। इससे सनातन का भी रक्षा होगा, सृष्टि का भी। सर, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, कह रहे हैं इस बार एनडीए का सफाया कर देंगे, जो इंसान देखने को मिल रहा है। तो जनता क्या कह रही है? जनता क्या कह रही है? उनका यात्रा जो है ना, इस बार जो है, जो जनता कह रही है कि उनके पार्टी का अंतिम शव यात्रा होगा। ये जिस तरह से जनता के बीच भ्रम पैदा करके वोट लेना चाहते हैं, उनके भ्रम के जाल को लोग समझ गए हैं और इस यात्रा को दूसरे। तो आपने बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी को सुना, किस तरीके से धार्मिक न्याय समागम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। वहीं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल किया गया कि स्वास्थ्य कर्मी जो है लगातार धरना दे रहे हैं। उनसे ये भी सवाल किया गया कि तेजस्वी देखिए बिहार में यात्रा कर रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा, लगातार जनसैलाब देखने को मिल रहा है। उस पर मंगल पांडे कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले से जो जनता करते आ रही है इस बार फिर वही करेगी। पहले हम सुनवा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। वही जनता 2025 में फिर करने वाली है। बार बार एनडीए को वोट और आशीर्वाद बिहार की जनता ने दिया है। अभी भी जो लोकसभा का चुनाव बीता, उस लोकसभा के चुनाव में भी 75% सीटें बिहार की जनता ने, जो अभी 1 साल ही हो रहे हैं, एनडीए को देने का काम किया, जिताने का काम किया। और ये जो डबल इंजन की सरकार का विकास है, वो विकास को समर्थन है बिहार की जनता का, और बिहार की जनता उस विकास के समर्थन को ही फिर 2025 में दोहराएगी। लेकिन अर्बन एएनएम के महिला बैठी हुई गर्दनीबाग में
तो आपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सुना किस तरीके से तेजस्वी की यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अर्बन नर्स के बारे में भी सवाल किया गया कि वो लोग जो है गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। उन सवालों से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बचते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए पटना प्राइम।